कहानी लिरिक्स हिंदी प्रेजेंटेड। सबसे ज़्यादा पापी कौन। यह बैताल पच्चीसी की चौथी कहानी है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि हमारा ब्याह किसके साथ होगा। तोते ने कहा मगध देश के राजा की बेटी चंद्रवती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास भी एक मैना था। उसका नाम मदन आजरी था। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई और राजा रानी ने तोता और मैना का भी विवाह करके एक पिंजड़े में उसे रख दिया। एक दिन की बात है कि तोता और मैना में बहस हो गया। मैना ने कहा आदमी सबसे बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तो तोते ने कहा नहीं, स्त्री झूठी होती है, लालची होती है और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो। मैना ने कहा महाराज, जो आदमी होता है वो बहुत बुरा होता है। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाना चालू कर दिया। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छा तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने सारा धन जुए में खो दिया। जब पास कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया हूँ। उस सेठ को एक लड़की थी, उसका नाम रत्नावती था। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया है। उसने उस लड़के को अपने घर में ही रख लिया और कुछ दिनों के बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सारा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ा था। वहां आकर लड़के ने स्त्री को कहा यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोली को वापस कर दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर वहीं से गुजर रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वहां आया और उसने कुएं से निकालकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए हैं और वह दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेलकर वहां से भाग गए। बाप ने उसे ठाठस बधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी न दिन वह जरूर आएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी हुई थी। वह सारा गहना जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर अपने ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुशी हुई। उसने पति से कहा आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वह उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरीके से घर में रखा। कुछ दिन के बाद वह लड़की गहने पहन के सो रही थी और वह लड़का चुपचाप छुरी से उसे मार डालता है और उसके गहने लेकर गायब हो जाता है। मैना बोली महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने भी एक कहानी सुनाना चालू कर दिया। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्री दत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके यहाँ एक लड़की थी और वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने
परदेश चला गया। 12 वर्ष हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वो अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुला लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब क्या करे? पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आंखें लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पे पहुंची और चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया और वह मर गया। स्त्री ने समझा कि वह सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का भी एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा हुआ था और यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी के देह से निकलकर पेड़ पर जाकर बैठ गया। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काटा है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उस चोर ने राजा के सामने जाकर सारा हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए। उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखलवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्री ऐसी होती है। राजा ने उस स्त्री का सिर मुड़वाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर बैताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन है? राजा ने कहा, स्त्री। बैताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार तो रहता ही है। स्त्री को नहीं रहता है, इसलिए वह अधिक पापीन है। राजा के इतना कहते ही बैताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर गया और उसे पकड़कर लाया और रास्ते में बैताल ने 5वीं कहानी सुनाना चालू कर दिया। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।